दिल्ली के साकेत इलाके में सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद स्ट्रे डॉग विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि केवल आक्रामक प्रवृत्ति वाले या रेबीज से संक्रमित पाए गए कुत्तों को ही शेल्टर में रखा जाएगा, जबकि बाकी कुत्तों को वैक्सीनेशन के बाद उनके मूल इलाके में ही छोड़ा जाएगा। कोर्ट के इस आदेश से जहां डॉग लवर्स को राहत मिली है, वहीं स्थानीय निवासियों और RWA के सदस्यों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। साकेत की रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और स्थानीय लोगों ने कोर्ट के आदेश पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इससे आम नागरिकों की सुरक्षा पर खतरा बना रहेगा। लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर कौन तय करेगा कि कोई कुत्ता आक्रामक है या नहीं। माधुरी अग्रवाल, हाँ, रेजिडेंट हूँ यहाँ साकेत की। तो मैं आप सुप्रीम कोर्ट के लिए तो क्या ज्यादा बोलूँ, सब लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं। ये जो आया है डिसीजन, ये तो आधा अधूरा ही है। हम तो ये चाहते हैं कि हमें इन स्ट्रीट डॉग से एक सुरक्षा मिले, क्योंकि शाम को वॉक के लिए निकलते हैं या कहीं भी जाते हैं, पीछे लग जाते हैं। इनको एक तो सबसे पहले स्टरलाइज तो करना ही है, जिससे इनकी जनसंख्या, इनकी पॉपुलेशन कम हो। और दूसरी बात ये है कि अगर उनको जरा सा भी पीछे आते हैं, अगर हमने उसको ऐसे भी कर दिया ना, रोक भी दिया, तो अगर आसपास कोई डॉग लवर्स होते हैं, वो आके लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब कि ऐसे भी क्यों कर दिया, एक डंडा दिखा भी क्यों दिया। मारना नहीं है, हमें भी नहीं मारना, हम भी नहीं चाहते किसी जीव को मारना, लेकिन अगर उसको दिखा भी देंगे ना, तो डॉग लवर्स आ जाते हैं लड़ने के लिए। उनके हाथ में हथियार दे दिए, ठीक है, तो ये बहुत गलत है। तो हम चाहते हैं उनको सबको स्टरलाइज किया जाए, और जिससे कि उनकी पॉपुलेशन कम हो। और हम लोगों को से अगर कॉलोनी में 2 कुत्ते 3 कुत्ते अगर ऐसे हैं जो फिरोशियस हो रहे हैं, तो उनको उठाने का भी ऑर्डर होना चाहिए, और उनको उठाएं अगर, तो डॉग लवर्स बीच में नहीं आए। कोर्ट का जो पहला फैसला था, यानी कि वो सही था आपके साथ? नहीं, वो सही इसलिए नहीं था कि कोई जगह ही नहीं है। वो तो सबको पता है कि जगह है ही नहीं। या तो वो पहले जगह बनाए 2 महीने लें, 3 महीने लें, 4 महीने लें, इस बीच में उनको स्टरलाइज करके और फिर वहां रख दें उसको। ये भी हो सकता है ना। तो ये कह रहे हैं कि अगर इतने सारे कुत्ते एक जगह रहेंगे तो लड़ाइयाँ होंगी, कुत्ते मरेंगे। रह नहीं सकते, चलो नहीं रह सकते, चलो नहीं रह सकते तो ठीक है। कॉलोनी में मैं कहती हूँ, अगर कॉलोनी में भी रहते हैं तो उनकी कम से कम पॉपुलेशन कम होगी। और अगर वो काटते हैं, अगर वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो उनको MCD को कंप्लेंट की जाए और उनको उठवाया जाए, और उसके लिए कोई भी डॉग लवर बीच में नहीं आए। मेरा नाम है कनिका, मैं इधर D ब्लॉक की रेजिडेंट हूँ। मैं आपको सोल्यूशन बताना चाहती हूँ। अभी MCD सेंटर्स बहुत खराब है। आपने रोहिणी 27 का कल केस सुना ही होगा। ऐसे हम डॉग्स भेज सकते हैं, हमारे कम्युनिटी डॉग्स। मैं आपको बताती हूँ, हमारी प्रेसिडेंट है, इस सबकी मदद करती है। बट लेट मी टेल यू दिस, हमारा एक डॉग मैनेजमेंट ग्रुप है। हम अपने फंड से डॉग को स्टेरिलाइज कराते हैं, वैक्सीनेट कराते हैं, खाना खिलाते हैं, इनको प्यार से रखते हैं। अगर हमारा बाय चांस कोई भी अग्रेसिव केस होता है, हम ही डॉग मैनेजमेंट ग्रुप से उसको हैंडल करते हैं। अभी 1-2 दिन पहले केस हुआ था, कल ही हुआ था शायद, किसी को काट दिया। हम खुद अपने पैसों से डॉग को रिहैबिलिटेशन के लिए नोन सेंटर में भेज रहे हैं, जहां उसकी मदद हो सके। And all the otherwise peaceful dogs live here peacefully. अगर गवर्नमेंट RWA को फंड्स दे और हम एक RWA डॉग मैनेजमेंट ग्रुप बनाए, an RWA dog lovers group who will have the funds to do all of this, then we don't need MCD. Government just should focus on जो dogs abandon हो रहे हैं उनको abandon ना करें, जिनको हमें जरूरत है स्टेरिलाइजेशन की, अच्छे क्लीन सेंटर में स्टेरिलाइज करके उनको वापस डाले। डॉग्स को बुचर ना करें, ये मीट ट्रेड के हवा मत फैलाए, क्योंकि जो हमने रोहिणी 27 में कल देखा वो बहुत स्कैरी था। So the solution is, one second, the solution is that we need to create a RWA for dogs who can take care of the residents and take care of the dogs. आप हमारे प्रेसिडेंट को फंडिंग दीजिए। ये हम बिना गवर्नमेंट के खुद प्यार से कर सकते हैं। Dogs should just focus on people treating dogs badly and abandoning dogs badly. ब्यूरो रिपोर्ट, टीम मानस न्यूज।